गुरु जी की प्यारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। मेरा नाम हरिंदर है और मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। गुरु जी शुरू से क्या करते थे कि सत्संग करना बहुत जरूरी है। वो इस करके जरूरी है कि जितना का उन्होंने कल्याण किया होता था, जिन लोगों का कल्याण किया होता था, वो अपने एक्सपीरियंस जब शेयर करते थे और जो लोग मुश्किल में थे उनको सुनते हैं, उनमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है, जिससे वो अपनी सारी कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं और उनके ऊपर खूब ब्लेसिंग्स गुरु जी के द्वारा हो जाती हैं। तो संगत जी, मैं सत्संग शुरू कर रहा हूँ। मेरे को आई एम सॉरी, मेरे को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर कोई गलती हो गई मेरे से तो माफ करना। और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ बड़े मंदिर जी का, जिन्होंने मेरे को आज ये मौका दिया है। मैं सन 1995 की बात करता हूँ। उस टाइम मेरे ब्रदर हैं रमिंदर और उनके फ्रेंड थे कन्नन रंधावा। उस टाइम गुरु जी हुआ करते थे जलंधर में। उधर उनका एक किसी घर में वो वहां पे रहते थे। उधर उन्होंने अपना मंदिर बनाया होता था। डिफेंस कॉलोनी में रहते थे वहां पे। तो वहां पे संगत जाया करती थी और मेरे ब्रदर और उनके फ्रेंड कन्नन रंधावा वहां पे जाया करते थे रेगुलर। और वो आके हमारे पास घर पे तो शेयर करते थे कि वहां पे एक गुरु जी हैं, उनमें बहुत सुपर नेचुरल पावर्स हैं, बहुत कल्याण करते हैं, लोग बहुत आते हैं उधर। तो हम भी थोड़ा सा ये सोचते थे कि पता नहीं ये कैसी बातें कर रहे हैं, किसकी बातें कर रहे हैं। तो हम ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया करते थे इन चीजों पे। तो थोड़े दिनों के बाद गुरुजी ने उनसे पूछना शुरू कर दिया मेरे ब्रदर से कि आपके घर में कौन कौन है। उनको जानी जान है गुरुजी, उनको सब पता है, पर वो सिर्फ मेरे ब्रदर के मुंह से सुनना चाहते थे कि मेरा एक छोटा ब्रदर भी है, मेरे पेरेंट्स हैं, तो सिस्टर्स हैं। तो उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि उनको छोटे को लेके आ और अपने फादर साहब को लेके आओ यहाँ पे। तो उन्होंने फिर मेरे ब्रदर ने आके मेरे को यहाँ बोलना कि चल तू अब हमारे साथ चल रहा वहां पे। मैं उस टाइम मैरिड था, 2-3 साल हो गए थे मेरे मैरिज को। उन्होंने मेरे को बोलना मेरे ब्रदर ने कि हम वहां पे जलंधर जाते हैं गुरु जी के पास, तुम भी मेरे साथ चला करो। तो चलो, हम थोड़ा सा और टाइम निकल गया, हमने कुछ ज्यादा और ध्यान नहीं दिया। तो क्या हुआ कि मेरी वाइफ को माइग्रेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो मेरे ब्रदर वगैरह यही उधर एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि वहां पे गुरु जी के पास बहुत संगत आती है, बहुत अपना मतलब हार्ट अटैक वाले भी आते हैं। वो उस टाइम ऑपरेशन करते थे गुरु जी, कि वो गुरु जी ऑपरेशन करके उनको वापस भेज देते थे और ठीक हो जाते थे सारे। बहुत ब्लेसिंग थी। तो फिर हमने क्या किया, वन फाइन डे हमने कहा चलो हम भी चलो गुरु जी के पास चलते हैं। और जाने से पहले मेरे ब्रदर ने मेरे को बोला कि वहां पे कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ गुरु जी को मानना है और कुछ भी उधर की बात नहीं करनी। शाम को टाइम होता था, शाम को वहां जाया करते थे लोग, जितनी भी संगत थी 5-6 बजे जाते थे और शाम रात को डिनर वहां पे अपना लंगर के तौर से सर्व होके फिर वापस गुरुजी जब वापस आना होता था तो अपनी मर्जी से कोई नहीं आता था। गुरुजी बोलते थे कि चलो हाँ जी तुम चंडीगढ़ से आए हो, चंडीगढ़ वाली संगत खड़े हो जाओ, तुम जाओ। इकट्ठे भेजते थे चंडीगढ़ वालों को खड़ा करके। ऐसे ही सेम लुधियाने वाले कितने आए हो, चलो खड़े हो जाओ। ऐसे ही वो जब तक गुरुजी नहीं किसी को बोलते थे, कोई भी वो जगह नहीं छोड़ता था, मंदिर में से कोई भी बाहर नहीं जाता था वापस घर आने के लिए। तो चलो, मैं और मेरी वाइफ और मेरा ब्रदर और मेरी भाभी, हम चारों जने एक दिन शाम को गुरु जी के पास जलंधर चले गए उनके मंदिर में। और हम अपना एंटर जब किए तो एंटर करते ही हमारे को इतना अच्छा लगा जैसे किसी हम डिवाइन ऑरा में आ गए। और बाहर ही मंदिर के बाहर से ही फ्रेगनेंस स्टार्ट हो गई। तो हमने सोचा कि कोई अगरबत्ती वगैरह लगाई है। तो मैं अपने ब्रदर से पूछ रहा हूँ कि ये बड़ी अच्छी खुशबू है, ये कौन सी अगरबत्ती है, इसका नाम पूछना, ये हम भी यूज करेंगे। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि नहीं, ये अगरबत्ती यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ गुरु जी से फ्रेगनेंस आ रही है जो अंदर बैठे हैं। हमने कहा कमाल है। तो हम अंदर एंटर हुए तो फिर आगे जाके अपना गुरुजी बैठे, हमने उनको देखा, इतना डिवाइन ऑरा उनके आसपास सारा कुछ। और मेरे ब्रदर ने आगे होके मेरे को इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरा छोटा ब्रदर है हरिंदर और ये इसकी वाइफ है। और साथ में मेरी भाभी थी, उनको तो वो जानती थे। तो हमने उनको माथा टेका, पैरी हाथ लगाए उनके। और पता नहीं क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन
जो होता है गुरु जी की मर्जी से होता है, हम तो कहते हैं। मेरी वाइफ से रहा नहीं गया, हालांकि हमारे को समझाया था कि गुरु जी से कुछ मांगना नहीं है, उनको सिर्फ मानना है। मेरी वाइफ ने उसको खुद नहीं पता कि उसने कैसे बोल दिया। जब उसने पैरी हाथ लगाए, उसने बोल दिया अपना, गुरु जी मेरे ना बहुत ज्यादा माइग्रेन है, मैं बहुत दुखी हूँ। ये सुनते ही हम भी हैरान हो गए कि इसने क्यों बोल दिया। इसको समझाया भी था कि कुछ नहीं मांगना गुरु जी से, और ऊपर से फिर गुरु जी ने डांट दिया। कमली है तो कहते हैं, तो कमली है तो पहले दिन नहीं है, पहले दिन ही मांग रही है, बह जा पीछे जाके। सारी सारी साइलेंट हो गया माहौल। और उधर अपना 15-20 संगत और पहले बैठी थी, वो भी अपना देखने लग गए कि ये कितना गलत, किसी कोई लेडी आज आई है पहले दिन ही, और पहले दिन ही मांगना शुरू कर दिया। तो उस टाइम नवराज अंकल, जो जो वो भी चंडीगढ़ में रहते हैं, वहां पे वो सेवा करते होते थे, तो उन्होंने हमारे को बिठा दिया पीछे जाके कि तुम यहाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हमारा सारों का मूड अपसेट हो गया कि गुरुजी ने डांट दिया बहुत जबरदस्त, और अपना सबके सामने वो भी। और हमारे को हम तो वैसे ही पहली बार गए थे देखने के लिए, तो हमारे को थोड़ा सा और अपना फील होने लग गया कि यार हम ये कहाँ आ गए, और सबके सामने हमारे को, हम तो पहले आना भी नहीं चाहते थे, और हमारे को गुरुजी ने डांट भी दिया। तो चलो एनी हाउ हम बैठ गए। तो उधर नवराज अंकल जी सेवा किया करते थे उस टाइम, तो उन्होंने चाय प्रसाद हमारे को दी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अपना आराम से तुम बैठो, चाय चाय पियो। उस टाइम क्या होता था, अब तो चलो म्यूजिक का अब तो एडवांस हो गया, उस टाइम सिर्फ कैसेट रिकॉर्डर होता था, कैसेट चला करती थी। वो कैसेट भी अपना गुरु जी नवराज को बोल देते थे कि अंकल के नवराज के तुमने ये वाले शब्द प्ले करने हैं, और वही शब्द चल रहे होते थे। शब्द चल रहे थे उधर, बस और कोई बात नहीं। और शब्द चल रहे, उसके बाद अपना 8, 8:30 बजे सुबह जलंधर में, क्योंकि हम फिर उसके बाद रेगुलर जाने शुरू हो गए, मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो उधर मतलब कि लंगर के लिए कोई ना कोई सेवा कोई ले लेता था, जैसे 25, 30 से ज्यादा नहीं होते थे उधर कोई उस टाइम संगत, कोई ना कोई अपने घर से तैयार करके ले आता था। तो उधर हम सारे मिल बांट के, हम आपस में अपना प्लेट्स में डाल के खा के, और दो जूते वहां पे रख सकते थे। तो लंगर, चलो लंगर आ गया, लंगर ले लिया, गुरबानी चल रही है साथ साथ। तो उसके बाद कुछ किसी को खड़ा कर लेना, अपना गुरुजी ने खुद के फलाना तुम खड़ा होके अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। वही जो सा मैंने बोला कि सत्संग जो शेयर करवाया करते थे गुरुजी खुद, ताकि वो सत्संग सुन के जो उन्होंने कल्याण किया होता है वो लोग, वो संगत दूसरी भी सुने जो मुसीबत में है, ताकि उनमें भी शक्ति आए, उनमें भी पॉजिटिवनेस आए कि अगर इनका ये हो सकता है गुरुजी, इनका कर सकते हो, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। यही मकसद हुआ होता है सत्संग का उस टाइम, जो हमारे को मतलब कि हमने नोटिस किया उस टाइम से। तो चलो वो सत्संग भी खत्म हो गया, लंगर भी ले लिया। फिर उसके बाद उन्होंने खड़ा करते थे, हाँ जी फगवाड़े वाले चलो खड़े हो, चलो जाओ आपका टाइम हो गया जाओ। तो हमारी बारी आई, तो जाने से पहले जब वो कहते थे तुम जाओ, हम फिर गुरु जी के पास जाके उनके पैरी हाथ लगाते थे, फिर निकलते थे। फिर हमने पहले अपने मैसेज की वेट की कि हाँ जी चंडीगढ़ वाले चलो, हम चार तो हम ही थे, दो चार लोग, दो चार संगत और होंगी उस टाइम। हम खड़े हो गए, तो गुरु जी के पास गए, पैरी हाथ लगाए, और जब अपना पैरी हाथ लगाए हमने, तो गुरु जी ने मेरी वाइफ को आशीर्वाद किया, कहते जा, कहते आज तो बात तेरा कभी भी सिर दर्द नहीं होएगा, कल्याण है तेरे पे, कहते जा मौज कर। हम सारे हैरान हो गए, हमने कहा कि गुरु जी ने ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग आज पहले दिन ही दे दी। बाकी संगत भी सारी हैरान, कहते कि ये तो कमाल होगी, पहले तो डांट दिया और आज अपना पहले दिन ही आपको अपना सिर पे हाथ रख के गुरु जी ने ब्लेसिंग दे दी कि जा कल्याण कर। हम हमारे को बहुत एक्साइटमेंट होगी, तो हमने वो अपना पहली बार आए और हमने माथा टेका और हम वापस चंडीगढ़ के लिए चल पड़े। रास्ते में हम 1-1.5 घंटे के बाद कोई जगह आती है नवा शहर, नवा शहर के पास जाके, रात को ऑलमोस्ट मिडनाइट हो चुकी थी उस टाइम, 11 बजे होंगे। तो इसके मेरे वाइफ के हरलीन का नाम है, हरलीन आंटी के सिर में ना बहुत ज्यादा पेन हुई, बहुत ज्यादा, जैसे माइग्रेन के टाइम होती है ना, जैसे माइग्रेन हाफ हेडेक होती है। तो इससे रहा नहीं गया, तो थोड़ी देर हमने गाड़ी रोकी, तो हमने कहा ये पता नहीं क्या हो गया।
कि इतनी पेन कैसे होगी। तो इसको वैसे ही फील हुआ जैसे पहले जाने से पहले इसको ऑलरेडी जब अपना माइग्रेन की ब्लीडिंग होती थी, आधा सिर दर्द होता था बहुत ही ज्यादा, और जितनी मर्जी टैबलेट वगैरह ले ले, कोई भी पेन किलर ले ले, इसको ठीक होना बहुत टाइम लगता था ठीक होने में। तो हम बड़े घबरा गए कि अब कैसे होएगा। तो अपना ये अपना संगत जी, अब यकीन नहीं करोगे, इसने दोबारा जय गुरु जी बोला और एकदम ठीक हो गई वो रास्ते में। और उसके बाद आज का दिन है, ये 95 की बात है, और आज के दिन कभी उसको माइग्रेन दोबारा रिपीट ही नहीं हुआ। हम बहुत शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमारे को पहले दिन ही उन्होंने हमारे को ब्लेस कर दिया। और उधर इस टाइम मतलब कि फिर हमने दोबारा से उधर जाना शुरू कर दिया रेगुलर। और हमने भी जैसे हमारे ब्रदर और पहले मेरे उनके फ्रेंड कर्नल रंधावा जाते थे, हमारे को आके बताते थे कि ऐसे ऐसे करके उधर बहुत ब्लेसिंग है। नेचुरली फिर हमने भी उधर जाके देखा कि उधर लोग अपना कईयों को कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और वो अपना उस टाइम जैसे अब तो गुरु जी क्या कैसे करते थे, सिर्फ अपना ब्लेस कर देते थे कि जा भाई तू खुश है, तू जा, तू अपना तेरा ऑपरेशन करता, जा तू ऐश कर। अब तो गुरु जी ये कहते थे, उस टाइम गुरु जी कुछ कुछ चीजें इस्तेमाल करते थे किसी का ऑपरेशन करने के लिए, जैसे किसी किसी से पान के पत्ते मंगवा लेते थे, या कोई जहाँ किसी को अपना अंदर कोई कमरा होता था, कह देते थे जा आंटी, जा जा अंकल, तू वहां लेट जा। थोड़ी देर बाद जाके वो कोई स्पून होता था, चम्मच जिसको बोलते हैं, वो चम्मच इधर उधर रखाते थे उसकी बॉडी के ऊपर। तो थोड़ी देर बाद कहते थे जा तेरा ऑपरेशन हो गया तो ठीक है। उस टाइम गुरु जी ऐसे ऑपरेशन किया करते थे, और बहुत पावर होती थी उस टाइम भी गुरु जी में। तो फिर क्या हुआ कि उधर से एक गुरुजी में हमने एक और भी नोट की, क्लैडनेस इतनी आती थी उनमें बहुत ज्यादा। तो उस टाइम गुरुजी के पास 25 सी हम संगत होती थी, और किसी को भी वो बुला लेते थे अपने पास आगे कि हाँ भी अंकल हो, तू दस के तू अपना क्या कर रहे हैं, तेरा की हाल है। वैसे कि बहुत अच्छा उनका आपस में बातचीत होती रहती थी, बड़ा अच्छा माहौल होता था, और बड़ा एक फैमिली सा एटमोसफियर उस टाइम बना रहता था। तो हमने भी अपना आके बताना शुरू कर दिया अपने फ्रेंड सर्कल में कि उधर हमारे साथ चलो, बहुत अच्छा लगता है उधर। तो कुछ हमारे साथ फ्रेंड्स और जुड़ गए। तो एक मेरा मामे का बेटा बेटा था, मेरे रियल मामा जी का बेटा, वो उनको शादी को 7-8 साल हो चुके थे। वो राधा स्वामी थे, कट्टर राधा स्वामी, इधर मोहल्ले में रहते थे। और उनके मैरिज को 7-8 साल हो चुके थे, बट उनका कोई इशू नहीं हो रहा था। वो बड़े परेशान थे कि इशू नहीं हो रहा, क्योंकि अपने इंडियन फैमिलीज में ये बहुत माना जाता है कि इशू होना बहुत जरूरी है मैरिज के बाद। तो वो अपने मेडिकली वो पॉसिबल ही नहीं था। उन्होंने हर जगह उन्होंने चेकअप वगैरह करवा लिया अपना, इवन मतलब यहाँ चंडीगढ़ पीजीआई में भी उन्होंने चेकअप वगैरह करवा दिया। वो भी उन्होंने डॉक्टर ने ये एडवाइस कर दिया कि देयर इज नो यूज। आप वो मतलब कि बाहर जाने के लिए भी अफोर्ड कर सकते थे कि हम अपना किसी फॉरेन कंट्री में भी विजिट कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर कोई कंसेप्शन हो सके। तो डॉक्टर्स ने यहाँ पे मना कर दिया, कहते नहीं कोई फायदा नहीं है, आप बेबी को ही अडॉप्ट कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो वो बेबी अडॉप्ट करने के लिए उस कोशिश में थे वो। तो हमने उनको बोला कि आप हमारे साथ चलो, वहां पे बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। तो हमने वहां पे हमने उनको ये बोला कि हमने खुद देखा है वहां पे बहुत बड़े बड़े गुरु जी को ऑपरेशन करते हुए, ये तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो थोड़े हेजिटेट कर लेते, कहते नहीं हम तो राधा स्वामी है, हम क्यों जाएंगे। तो हमने कहा वहां पे कोई कोई ये तो लोग कोई सेक्ट तो है नहीं कि कोई आपका कोई रिलीजन चेंज चेंज कर देना है। हम भी सिख हैं, चलो हम ग्रंथ साहब को बोलते हैं, उन्होंने मानते हैं। उन्होंने ये थोड़ा पे बोला कि तुमने ग्रंथ साहब को नहीं मानना। तो ज्यादा तो वहां पे हिंदूज की अपना हाजिरी होती है वहां पे। अब हिंदूज को थोड़ा कभी बोलते हैं कि आपने गीता जी को नहीं मानना। तो अब जो आप राधा स्वामी जी को मानते हो, राधा स्वामी जी को मानो। वो मैंने आपसे चलो, हमने एनी हाउ टू कट शॉर्ट हमने उनको मना लिया कि तुम हमारे साथ चलो। तो वो हमारे साथ फाइनली चल पड़े वहां पे, मेरे अपना कजन ब्रदर और उनकी वाइफ मेरी भाभी।
तो वो मैं मेरे साथ और मेरी वाइफ अलीन आंटी के साथ हम वहां पे गुरु जी के मंदिर में पहुंच गए, जलंधर में। तो वहां पे हमने जब एंट्रेंस पे की, नीचे अपना एंट्रेंस पे हम झुक के पहले माथा टेकते हैं, फिर अंदर स्टेप करते हैं। जो अंदर छोटा सा हॉल था, हॉल के सामने एक चेयर लगी होती थी, वहां पे गुरुजी बैठे बैठे होते थे। और हमने फिर अंदर जाके गुरुजी के पैर छू के हमने साथ में जाके बैठ जाना था नीचे। तो हमने जैसे ही एज सुन एज वी एंटर्ड दैट हॉल, तो गुरुजी ने हमारे को देखा, सामने चेयर थी, सामने तो थी वो। तो उन्हें देख के बोला, अच्छा, कहते अच्छा आगे राधा स्वामी। हम हैरान, हमने कहा ये इनको राधा स्वामी की कैसे बात होगी। वो कजन ब्रदर वो मेरे को देख के कहते, आपने पहले बता दिया था हमारे को लाने से पहले कि गुरु जी को कि उन्होंने आना है। मैं कहा यार हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई है, और हम फोन फोन तो करते नहीं गुरु जी को। तो अब हमारे आपके साथ हमारी 2-3 दिन से बात हुई है, उसके बीच में हम आज ही आए हैं आपको लेके, बीच में हम आए भी नहीं। कहते अच्छा। अभी कहा चलो, मैं कहा ये तो गुरु जी तो जान ही जान है, इनको सब पता होता है कि ये अपना कौन है, राधा स्वामी है, किस लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं। वही बात जब हम अपना चरणों में पहुंचे गुरु जी के, मैंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरा कजन है अपना फलाना, ये इनकी वाइफ है, इनका ये नाम है। तो हाँ कहते मैनू पता है कि राधा स्वामी है। कहते इन्होंने जो वो महाराज जी है ना, कहते मेरे को 2 दिन पहले आई थी, अपनी पिठ का ऑपरेशन करा के गई थी। कहते पुछ लो जाके उन्होंने। तो वो भी हैरान कि अपना जलंधर से पास ही तो है ब्यास। तो वो भी हैरान कि ये कैसे हो सकता है कि वो गुरु जी के पास आए। और फिर गुरु जी भी ये क्यों कहें कि गुरु जी को भी क्या जरूरत है ये कहने में कि वो ब्यास वाले मेरे से ऑपरेशन करा के आए हैं, और वो खुद गुरु जी कह रहे हैं जाके पूछ लो। तो जब फिर इतनी सी बात चल ही रही थी, तो मैंने फिर बात करी थी। मैं कही गुरु जी मैं इनको लेके आया हूँ, ये आ नहीं रहे थे, और मैंने इनको बोला कि आप हमारे गुरु जी के पास चलो, वहां से आपको ब्लेसिंग मिलेगी बहुत ज्यादा। तो कहते मैंने फिर आगे मैंने बोल दिया, मैं कहा इनको टिश्यू की प्रॉब्लम है, इनका 7-8 साल से भी बेबी नहीं हो रहा, तो गुरुजी आप प्लीज इनको बख्शो, इनके ऊपर ब्लेसिंग्स करो। तो गुरुजी कहते बस आया करो, जाके बैठो। तो जी हमारे को थोड़ा रिलीफ मिला कि गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया उनकी एंट्रेंस। और साथ में ये भी बोल दिया, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं मतलब ये समझ लो कि एक पॉजिटिव सा मैसेज मिल गया कि आया करो और बैठ जाओ। तो वो पीछे जाके बैठ गए हमारे साथ। तो एज यूजुअल वहां पे नवराज अंकल चाय सर्व कर रहे थे, लंगर, चाय लंगर, और उसके साथ में वो अपना शब्द चल रहे हैं। तो उसके बाद अपना लंगर हुआ, मेन लंगर खा के, और फिर उसके बाद गुरुजी बोलते थे हाँ जी चंडीगढ़ वाले चलो उठो जाओ, चलो। वो दिन खत्म हुआ। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो अच्छा ही बहुत लगा, इतना डिवाइन हो रहा फिर, और इतनी फ्रेगनेंस गुरु जी की। गुरु जी ने अंदर मूव करना, जिधर जिधर को जाना वहां से फ्रेगनेंस, उधर उधर कोई डायरेक्शन में फ्रेगनेंस मूव होनी, बहुत अच्छा लगता था। जैसे हम नीचे बैठे हैं, आंखें बंद करके शब्द सुन रहे हैं, गुरु जी ने कई बार उठना, आपके बीच में से निकल जाना, फिर वापस आ जाना। आपकी आंखें बंद है ना, आपको सिर्फ फ्रेगनेंस ही फील करते थे, फ्रेगनेंस इधर जा रही है, इसका मतलब गुरु जी इधर जा रहे हैं, फ्रेगनेंस इधर जा रही है, गुरु जी इधर जा रहे हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो कहते हम आपके साथ चला करेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, चला करो। तो उन्होंने, जैसे हम चंडीगढ़ से महीने में 2 बार जाया करते थे, मतलब वीकेंड पे, तो उन्होंने भी हमारे साथ ज्वाइन करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी हमारे साथ जाना शुरू कर दिया। 4-5 महीने हो गए होंगे, और मतलब कि उनकी 8-10 बार बारी होगी होगी जाने की वहां पे हाजिरी। तो ऐसी मतलब गुरु जी की आदत होती थी, किसी ना किसी को वहां पे उन्होंने खड़ा कर लेते थे कि हाँ आंटी खाना, आंटी तुम खड़े होके अपना सत्संग सुनाओ। तो उसी दौरान तो मेरी भाभी को खड़ा किया, कहती खड़ी हो। वो खड़ी होगी, तो कहती तू अपना टेस्ट करवाया, गुरु जी पूछ रहे उससे, मेरी भाभी से, कजन भाभी से। कहती नहीं गुरु जी। कहते तू जाके ना कल चंडीगढ़ जाके टेस्ट कराई अपना। ते मेरी भाभी बड़ी हैरान हुई, वो कहती जो आ गया गुरु जी जरूर करावांगी मैं। तो अगले दिन आए जी हम चंडीगढ़,
उसी दिन खैर रात को वापस आ गए थे। तो अगले दिन उन्होंने टेस्ट कराया, देखा उनके पॉजिटिव, अपना वो उन्होंने कंसीव किया हुआ था। और बहुत ही खुशी की बात थी कि इतना इम्पॉसिबल टास्क गुरुजी ने ब्लेस करके पॉसिबल कर दिया, जो कि कभी हो ही नहीं सकता था। डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद संगत जी वो बेबी तो हुआ, उसके बाद 1 साल के बाद एक और बेबी हो गया उनको। दो नाउ दे आर ब्लेस्ड विद 2 बेबीज। दे आर सो एक्साइटेड, इतना खुश हैं वो। अच्छा, तो अब मैं एक और संगत जी आपको बात बताता हूँ। एक आजकल हमारे में ये बहुत बात बनी हुई है संगत में कि ये पुरानी संगत है कि ये नई संगत है। पुरानी संगत मान लो कि हम उनको मानते हैं, अपने उनको मानते हैं जो गुरु जी से जहाँ फिजिकल जब प्रेजेंस थी गुरु जी को मिले हुए हैं। नई संगत हम उनको मानते हैं जो नई संगत अभी 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 जुड़ी है गुरु जी से। तो मैं आपको ये बताऊं कि अपना नई संगत के ऊपर भी उतनी ही ब्लेसिंग है जो पुरानी संगत के ऊपर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये सत्संग, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये तो सत्संग उस टाइम का है 1995 का, जो मैंने अभी आपको सुनाया है। 2018 में 2018 में, आज से 3 साल पहले अग्रवाल भवन में सत्संग चल रहा था पंचकुला। वहां पे किसी अंकल ने मेरी आंटी का नाम लेके बोल दिया कि हलीन आंटी अब ये सत्संग को सुनाएगी। तो मेरी वाइफ को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था सत्संग का। वो अपना थोड़ी सी कंफ्यूज होगी, मेरे साथ बैठी थी, कहती मैं क्या करूं, क्या सुनाऊं। मतलब कि अगर तू पहले पता हो तो बंदा थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाता है। मैं कहा तू यही वाला जो सा मैंने अभी आपको सत्संग सुनाया, मैं कहा तू यही वाला सत्संग सुना दे। कहती चलो ठीक है। तो वहां पे संगत जी उसने यही वाला सत्संग सुनाया कि ऐसे करके मेरे कजन ब्रदर, मेरे अपना हस्बैंड के कजन ब्रदर थे, उसकी वाइफ, दोनों राधा स्वामी थे, बेबी नहीं था। हम गुरुजी के पास ले गए, गुरुजी ने बोला कि आया करो। 3-4 महीने बाद फिर गुरुजी ने खड़ा करके उनको बोला कि जाओ कल्याण है तुम्हारा, जाके टेस्ट कराओ। उन्होंने कंसीव कर लिया, एक बेबी हुआ, 2 बेबी हुए। यही सेम उन्होंने सत्संग, मेरी वाइफ हरलीन आंटी ने यही सत्संग 2018 में अग्रवाल भवन में सुना दिया। ठीक है संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि 1-1.5 महीने के बाद वहां पे कोई लेडी हुई 28-29 ईयर्स की। हम किसी के घर सत्संग में गए हुए थे, वो लेडी मेरी वाइफ को मिली। उस लेडी ने वो लेडी उस टाइम वहीं थी अग्रवाल भवन में जब ये मेरी वाइफ ने ये सत्संग सुनाया। मेरी वाइफ को साइड पर ले आके कहती थैंक यू हरलीन आंटी, जो आपने सत्संग सुनाया है ना, ये मेरे को लगता है ये आपने मेरे लिए सुनाया। तो मेरी वाइफ ने पूछा वो कैसे। कहती मैं अपना अभी जुड़ी हूँ गुरु जी से, और मैं अपना मेरे इन लॉज है यहाँ पे, मैं रहती हूँ चंडीगढ़ में, वो राधा स्वामी है, और हम कहीं पे जाते नहीं है राधा स्वामी के सत्संग के अलावा। कहती मैं यहाँ पे गुरु जी के सत्संग पे, जहाँ पे आज मैं किसी के घर आई हुई हूँ, तो मैं बता के नहीं आई हुई कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं चोरी आती हूँ गुरु जी के सत्संग पे, क्योंकि मेरे हो सकता है कि मेरे इन लॉज को ये अच्छा नहीं लगेगा कि बीइंग राधा स्वामी होके तुम अपना किसी और के सत्संग में क्यों जा रही हो। तो कहते मेरे को भी सेम प्रॉब्लम है आंटी, मैं भी कंसीव नहीं कर पा रही, पर मैंने जब से वो आपका सत्संग सुना ना, मैं कुछ दिन से मेरे में बहुत पॉजिटिव एनर्जी बहुत आ रही है। मेरे को यही फीलिंग हो रही है कि मैं भी ठीक हो जाऊंगी, मेरा भी ये कल्याण हो जाएगा। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, 1 महीने के बाद वही लेडी किसी दूसरे सत्संग पे हमारे को मिली, किसी घर में था किसी के सत्संग, और मेरी वाइफ का हाथ पकड़ के बाहर ले गई। वो कहती आई एम प्रेग्नेंट। ये देखो, ये गुरु जी की महिमा है, ये गुरु जी की पावर है, ये गुरु जी की शक्ति है, जो कि हमारे को पता नहीं चलता। पल पल वो हमारा ख्याल रखते हैं। और कोई भी संगत ये ना सोचे कि मैं नई संगत जुड़ी हूं, मैं पुरानी संगत जुड़ी हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो वो जो सी जिसके ऊपर अभी कल्याण हुआ है, वो तो उसको सिर्फ 5-6 महीने हुए थे अपना उसने सत्संग पे आना शुरू हुआ, उसने कभी देखा भी नहीं गुरु जी को। सिर्फ एक जरिया बनता है कि कैसे आप गुरु जी के साथ कनेक्ट होते हो, और बगैर गुरु जी की मर्जी से कोई भी नहीं जा सकता गुरु जी के सत्संग पे।
ये सब गुरुजी ही प्लान करते हैं कि किसको मैंने ब्लेस करना है, उसको कैसे बुलाना है, मैंने कैसे उसको नजदीक लेके आना है, सब कुछ गुरुजी के हाथ में ही है। तो संगत जी, मैं ये कहता हूं कि गुरुजी को मानो पर कभी मांगो मत। ये गुरुजी हमेशा हम बोला करते थे, वो कहते थे मैं तो आपके कर्म काटूंगा, बाकी अपना बाकी मैं सब कुछ आपका ब्लेस करके सब कुछ ठीक करूंगा, बस आपने मेरे पे सिर्फ विश्वास रखना है। एक बार क्या हुआ कि ये तो चलो हो गया, उसी टाइम फिर हम वापस चलते हैं 1995 में। मैं और मेरी वाइफ एक दिन वहां पे गए नहीं थे, मेरे ब्रदर और भाभी उधर चले गए सर अपना गुरु जी के पास। कभी हम चले जाते थे, कभी वो चले जाते थे, कई बार इकट्ठे चले जाते थे, ऐसे ही चलता रहता था। तो मेरी भाभी को बोलते गुरुजी बुला के अपने पास कि तेरा घर वाला किथे है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी पता नहीं इत्थे होना, कहते जा बुला के ले गया। गुरुजी बिल्कुल ठेठ पंजाबी बोलते थे। मेरी अपने भाभी को बोलते कि जा अपने घर वाले बुला के लेके आ। तो मेरी भाभी ने देखना शुरू किया इधर उधर, बाहर अपना किचन में या साथ वाले रूम में। तो फिर गुरु जी ने बुलाया, ते कहते मिलिया नहीं। भाभी कहती नहीं इतने है नहीं, कहते ऊपर देख आ, ऊपर खड़ा है। मेरी भाभी बड़ी हैरान हुई, कहते गुरु जी ऊपर खड़ा, कहते हाँ जी, हाँ कहते जा ऊपर खड़ा है। तो वही बात हुई, वो अपना स्टेज चढ़ के ऊपर गई, वो किसी और संगत के साथ खड़े होके कोई बात बूत कर रहे थे। तो मेरे मेरे ब्रदर को बोला मेरी भाभी ने कि गुरु जी बुला रहे हैं, तो आओ जरा नीचे। तो मेरे ब्रदर नीचे आए गुरु जी के पास। तो उन्होंने बोला कि गुरु जी को माथा टेका, कहते हुक्म गुरु जी, कहते अपना जाके ना 2 किलो लड्डू लेके आओ। गुरु जी कहते मेरे अपने ब्रदर को। तो उन्होंने कहा जी जो हुक्म गुरु जी। 2 किलो लड्डू लेके मेरे ब्रदर अपना रमिंदर अंकल, रमिंदर है मेरे ब्रदर का नाम, वो लेकर आ गए। और उन्होंने फिर गुरु जी कहते कि चलो बांट दो, उन्होंने बांट दिए। तो अब गुरु जी से कौन पूछे कि ये किस लिए है, मेरी भाभी ने पूछ लिया। मेरी भाभी उस टाइम पास बैठी थी गुरु जी के पास। कहते गुरु जी ये तो बताओ कि ये किस लिए बंटवा रहे हो। कहते बताता हूँ अभी बताता हूँ, पहले बांट तो दो पूरे। तो उन्होंने बांट दिए। तो फिर उन्होंने बांटने लगे, तो उन्होंने थोड़े से कुछ रह गए, तो फिर गुरु जी ने बोला ले मेरे मनु दे, मेरे हाथ से दे। तो गुरु जी ने फिर अपने हाथ से लेके फिर उन्होंने अपना आगे बुला के ना संगत को कि आजा फलाना अंकल तू वाला तेरा फलाना, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बांट दिए। फिर मेरी भाभी ने पूछा अब तो बता दो, कहीं तुम्हें पता नहीं। गुरु जी कहते नहीं, कहते तेरे 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 देवरानी दे लड़का होने वाला है, ओदी खुशी च मैं बट रहे हैं। कहते अच्छा गुरु जी, कहती मैंने तो पता नहीं। तो वो अपना वापस आ गए, चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ आके मेरी अपना वाइफ हरलीन आंटी को मेरी भाभी ने